वाह, ये सोने की अंगूठी तो बड़ी प्यारी है जी। ये आपने कब ली? अरे मैंने काफी वक्त से सोच कर रखा था कि तुम्हारे लिए लूंगा तो यही अंगूठी लूंगा, बस अब एक अच्छा सौदा हाथ लगा तो ले ली। लेकिन ये तो बड़ी महंगी लगती है और आजकल तो सोने के भाव भी आसमान छू रहे हैं। तुम्हें तो पता है मेरा काम प्लॉट बेचने का है। एक अच्छा सौदा हाथ लग गया तो बस अच्छे खासे पैसे मिल गए। अच्छा, ये अंगूठी ना मैं अपने मायके में सबको दिखाऊंगी। सबके आगे मेरी कितनी नाक बढ़ जाएगी। अरे तुम्हें आज तक मैंने कोई कमी होने दी है क्या? पापा, मुझे आजकल जो नई क्रिकेट किट निकली है ना, वो चाहिए थी। हाँ बिल्कुल बेटा, कल ला दूंगा। थैंक यू पापा, यू आर दी बेस्ट। रंजन का अपने घर वालों के प्रति प्यार और देखभाल उसे बेस्ट पति और बेस्ट पापा बनाए हुए था। लेकिन एक और किरदार था जो वो निभा रहा था और वो था अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी का। उस सोसाइटी के जितने भी खर्चे थे, जितना भी काम था, जितना भी पैसा सोसाइटी के लोग जमा करते थे, वो सब कुछ रंजन प्रजापति ही संभालता था। अरे रंजन जी, इस बार एक ही महीने में 2 बार आपने सोसाइटी की मीटिंग रख दी, क्या बात है? अभी आज हमें बाहर जाना था लेकिन आपने कहा मीटिंग जरूरी है तो हम गए नहीं। अरे आज मीटिंग जरूरी नहीं होती तो मैं आप सबको कभी तकलीफ ही नहीं देता। क्या हो गया, सब लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे क्या सही से? महीने के महीने मेंटेनेंस तो सब लोग दे रहे हैं लेकिन सोसाइटी के खर्चों के आगे वो पूरी नहीं पड़ रही है। ये देखिए, आज मैं इसलिए पूरी की पूरी फाइल लाया हूँ जिससे आपको खर्चे का अंदाजा हो सके। ये है सोसाइटी के सफाई का खर्चा, उसके बाद अगले महीने हमने पार्टी रखी थी उसका खर्चा, इस महीने मैंने पूरी सोसाइटी में दीमक की दवाई डलवाई थी उसका खर्चा। आप सब कुछ देख सकते हैं। हाँ बात तो सही है, हर महीने इतने खर्चे तो हो रहे हैं। तो फिर आपने क्या सोचा रंजन जी? देखिए, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि हम सब रहे ड्यूटी वाले इंसान, काम के अलावा हमें कुछ दिखता नहीं। एक आप है जो वक्त निकलवा कर सब कुछ करते हैं। और नहीं तो क्या, ये पार्टी की तैयारी करना, पाइप ठीक करवाना, सफाई करवाना, हमारे पास तो इतना वक्त नहीं होता भाई। अरे वो कोई बात नहीं, मेरा काम वैसे भी प्लॉट बेचना है, मुझे ड्यूटी पर या नौकरी पर जाना नहीं होता और मैं सब कुछ सोसाइटी को अपना मानकर ही कर देता हूँ। तो भी तो हमें आप पर विश्वास है, तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मेरी मानिए तो हमें महीने का मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए। अभी तक सब लोग 2000 दे रहे थे, अगर सबकी सहमति हो तो इसे बढ़ाकर 3000 कर देते हैं। कल्याणी सोसाइटी में जितने भी परिवार रहते थे वे सब के सब या तो नौकरी करते थे या सबको बिजनेस को देखना होता था। इस चक्कर में उन्होंने सोसाइटी के कामों पर या बाकी चीजों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन रंजन सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते सब कुछ संभाल लेता था और सबको उस पर विश्वास भी था, इसलिए बिना ज्यादा बहस किए सबने मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए हामी भर दी। मुझे लगा था इस बार सब लोग काफी नाराज होंगे क्योंकि सीधा 2000 से 3000 भरना कोई आसान बात नहीं है। अरे मैंने सबको समझाया कि देखिए सोसाइटी का कितना खर्चा हो रहा है और कुछ खर्चे तो मैंने अपनी जेब से दिए हैं। आप इस सोसाइटी को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं, कितने काम अपने आप ही कर देते हैं बिना किसी से कुछ शिकायत किए। भाई ये सब तो मैं अपना फर्ज समझ कर करता हूँ, सोसाइटी भी तो हमारे परिवार की तरह है आखिर। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसा इतना अच्छा और नेक जीवन साथी मिला है, जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के लिए भी इतना सोचता है। अरे क्या तुम भी, मैं कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ इस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते। रंजन प्रजापति एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति और एक अच्छा सेक्रेटरी सब कुछ था, लेकिन कई बार जैसा दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है। रंजन प्रजापति की जैसी छवि दुनिया के सामने थी वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। सच्चाई तो इससे बहुत ही अलग थी। तो इस बार कौन सा प्लॉट बेचा भाई? वही पनवेल वाला, उससे सोने की अंगूठी ले ली, बेटे के लिए महंगी वाली क्रिकेट किट ले ली। कितना वक्त हो गया है तुझे कोई प्लॉट बेचे? देख हमारी सोसाइटी में सारे के सारे कुत्तों जैसा काम करते हैं 24 घंटे, किसी के पास वक्त ही नहीं होता ये देखने का कि सोसाइटी के काम में आखिर पैसा कितना लग रहा है। जैसे 1 महीने पहले सोसाइटी का पाइप खराब हो गया था, मैंने प्लम्बर को बुलवाया और मेरा काम 100 रुपए में हो गया, लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि इस काम में 5000 रुपए लगे तो किसी ने बिना सोचे पैसे दे दिया। तेरी सोसाइटी में सच में सारे के सारे अंधे और बहरे ही रहते हैं। अरे उनकी वजह से ही तो मेरा खर्चा चल रहा है। चल नहीं रहा है ऐसा बोल, तेरी तो लॉटरी लग गई है। हर महीने मेंटेनेंस के पैसों से कितना ऐश करता है तू, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। अरे तुझे भी तो ऐश करवा रहा हूँ ना।
लेकिन यह बिजनेस अच्छा है, कुछ भी बोल, बस सोसाइटी के छोटे मोटे काम देख लो, काम रेट पर करवा लो और बाकी पैसे जेब के अंदर। अरे आज तो मैंने डबल लॉटरी मारी है। जहाँ सब लोग महीने के अभी तक 2,000 देते थे, अब इसे हर महीने 3,000 रुपये देंगे, पता है? क्या बात कर रहा है? और सब मान भी गए? मैंने बस कहा कि खर्चा बढ़ गया है, कुछ जाली बिल्स दिखाती है, बस मान गया। अब से हर महीने डबल कमाई होने वाली है। इसका मतलब डबल ऐश करने वाले हैं, यही ना? अरे भाई, जब यहाँ से बिना कुछ किए पैसे आ रहे हैं तो मैं मेहनत क्यों करूं? लेकिन तेरे घर पर पता है कि तूने काम वाम सब छोड़ दिया है? पागल है क्या? मेरा बेटा और मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला तो? उन्हें तो यही पता है कि मैं प्लॉट बेचने का काम करता हूँ। इस सिलसिले में कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में आना जाना होता रहता है और कमीशन अच्छी खासी मिल जाती है मुझे। उनके लिए तो मैं एक बेस्ट पापा और पति हूँ। कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हमें दिखती है। रंजन प्रजापति भी कुछ ऐसे इंसान थे, दूसरों की नजर में धूल झोंकना उसे अच्छे से आता था। अरे शीतल, रंजन भाई साहब है क्या घर पर? नहीं मिश्रायन जी, ये तो घर पर नहीं। आपको कुछ काम था क्या? हाँ, आजकल सोसाइटी का पानी बहुत कम आ रहा है। सुबह जो सरकारी पानी आता है वो तो भर लेते हैं, लेकिन पूरा दिन वो पानी चलता नहीं है। हाँ, यही बात उस दिन शर्माइन भी कह रही थी कि पानी का एक अलग से पाइप लग जाता तो बड़ा ही अच्छा होता। हम भी यही कह रहे थे कि हमारे मिस्टर के पास तो वक्त होता नहीं है कि इन कामों पर ध्यान दे, लेकिन पीछे घरों में बड़ी दिक्कत होती रहती है। बात तो आपकी सही है। घर में पीने का पानी पूरा दिन ही काम में आता है, चाहे रसोई में हो या पीने में। हम एक काम करते हैं, इस संडे को मीटिंग रख लेते हैं, भाई साहब से कहेंगे इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ ले। ठीक है, जैसे ही रंजन आते मैं उनसे बात करती हूँ। सोसाइटी में जब जब प्रॉब्लम आई है तब तब रंजन की जेब जरूर भरती है, इसलिए उसे तो इन मीटिंग में, इन कामों में बड़ा मजा आने ही वाला था। अरे सेक्रेटरी साहब, इसका कोई इलाज कीजिए आप ही। मिश्राइन तो हमारा सर खा गई है। अरे मिश्रा जी, अब पत्नियां परेशान होंगी तो आपसे ही तो कहेंगी, और किससे कहेंगी? अरे पत्नी हमसे शिकायत करे और हम आपके पास दौड़े चले आए, ये तो भाई देखिए, इस काम में काफी समय लग सकता है। पानी की पाइपलाइन तो खिंचवानी पड़ेगी, गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। रंजन जी, आपका बहुत समय जा सकता है। अब देखिए, इतने घरों की समस्या है, अब किसी न किसी को तो कुछ करना ही होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है सोसाइटी के लिए कुछ भी करने में। इसे कहते हैं सेक्रेटरी। तो फिर आप बता दीजिएगा कितना खर्चा होगा, हम सब आपको देने के लिए तैयार हैं। जी जी ठीक है, कल मैं कुछ कर्मचारियों से बात करके आप सबको व्हाट्सएप कर देता हूँ। रंजन के लिए एक और सुनहरा मौका खड़ा हो गया था पैसे कमाने का। उसने सोचा था कि ये काम कम पैसों में हो जाएगा और बाकी पैसे वो अपनी जेब में डाल सकता है। लेकिन इस बार ये काम कम पैसों में होना नामुमकिन था। क्या 50,000 लगेंगे? मैंने भी सबको इतना ही खर्चा बताया था। अब अगर ये काम हो भी गया तो मुझे तो इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अरे ऐसा कुछ तो होगा जो सस्ते में हो सकता है। देखिए, मैं आपको भी कमीशन दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, कोई रास्ता बताइए। अरे कोई रास्ता नहीं है। अगर पानी फिल्टर होकर नहीं आएगा तो नाली का पानी आएगा आपकी सोसाइटी में। अरे आजकल सब चीजों में ही मिलावट है, कोई मरता थोड़ी ना ऐसे। कुछ नहीं होता फिल्टर पानी हो या नहीं, अगर सस्ते में हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो मेरी कमीशन तैयार रखिए, मैं कल ही आकर ये काम कर देता हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका पैसा तैयार रहेगा, आप बस काम कर दीजिए। पैसों के लालच में आकर रंजन ने सोसाइटी में नाले के पानी का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन उसे बड़ी ही चालाकी से अपने घर में साफ पानी का नल लगा दिया था। उसकी ये लालच कितने घरों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसके बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। सब लोग आज बड़े ही खुश थे कि अब शाम को भी सब लोग पीने का पानी भर सकते हैं। अरे सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और क्या। आपको पता है मुझे कितना गर्व होता है कि आप सबके लिए इतना करते हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस वही करता हूँ जो सही है, और कुछ नहीं। आपके जैसे अच्छे इंसान आजकल मिलते कहाँ है। मैं तो चाहती हूँ हमारा बेटा भी आप ही की तरह बने, जो सबके लिए एक मिसाल कायम करे। अरे बस अब इतनी तारीफ मत करो और जाकर खाना लगाओ, चलो। ठीक है, अभी लगाती हूँ। वैसे आज पानी मैंने मिश्राइन जी के यहाँ से भरा था, हमारा नल अभी तक चल नहीं रहा है ना। क्या पानी मिश्राइन के यहाँ से भरा है और उसकी रसोई बनाई है?
हाँ, पानी नहीं था तो वहीं से लेकर आना पड़ा। इसका मतलब आज नाले के पानी की रसोई बनाई है शीतल ने। अब कैसे कहूँ मैं? क्या हुआ, आइए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज कोई खाना नहीं खाएगा। लेकिन क्यों पापा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैंने कहा ना आज कोई खाना नहीं खाएगा बस। लेकिन क्यों पापा, खाने में ऐसा क्या है? हाँ, अभी तो आप कह रहे थे खाना लगा दो, अब क्या हो गया आपको? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं तुम सबको बाहर खाने पर ले जा रहा हूँ। वाह, बाहर? लेकिन अचानक से क्यों? वो बहुत वक्त हो गया है, मैं तुम लोगों को कहीं लेकर नहीं गया खाना खिलाने, बस इसलिए आज मेरा मन कर रहा है। बाहर खाना खाने कल चलते हैं ना, आज मैंने खाना बना दिया है तो आज हम सब यही खाना खाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ये खाना नहीं खाएगा। लेकिन पापा, मम्मी ने अगर खाना बना दिया है तो खा लेते ना। नहीं, ये खाना हम आज गरीबों में बांट देंगे बस। सारा खाना गरीबों में बांट दे? लेकिन हम ये खाना कल भी तो खा सकते हैं, गरीबों में बांटने की क्या जरूरत है? शीतल, मैंने कहा ना हम ये खाना आज खाएंगे, ना कल और ना ही परसों। तुम सारा खाना पैक करो, हम अभी बाहर खाना खाने चल रहे हैं। रंजन की इस बात से उसके घर वाले हैरान थे, क्योंकि रंजन ने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन रंजन को पता था कि अगर वो ये नाले की रसोई खाएगा तो जरूर ही बीमार होगा। मिश्राइन जी, कल से पंडिताइन कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? अरे आपको पता नहीं, उनका पेट खराब हो गया था कुछ दिनों से, आज ही दवाई लेकर आई है। ओहो, लेकिन वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहती है, बाहर का कुछ खाती पीती भी नहीं है, फिर क्या हो गया? पता नहीं, आजकल हर चीज में मिलावट हो रही है, कुछ खाने में खराबी आ गई होगी। हाँ, बात तो सही है। सोसाइटी में हर किसी के घर में पेट दर्द, उल्टियां या कुछ न कुछ बीमारियां चल रही थी, लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि ये सब नाले के पानी की रसोई बनाने की वजह से हो रहा था। लेकिन आप जैसे कर्म करते हैं, आपको भी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ रंजन के साथ भी होने वाला था। अरे अविनाश, कहाँ जा रहा है बेटा? मम्मी, मैं दीपक के घर जा रहा हूँ, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है साथ में। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी, अभी आया। वैसे आज पता है तुझे, हमारे घर में पाव भाजी बनी है। क्या बात कर रहा है, पाव भाजी तो मेरी फेवरेट है। तभी तो मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था तेरे लिए भी अलग से पाव भाजी बना के रखे। चल तो फिर प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद पाव भाजी पार्टी करेंगे। रंजन अपने परिवार को जितना नाले के पानी की रसोई से दूर रखना चाहता था, उतना ही किस्मत उन्हें उसके पास ले जा रही थी। अविनाश दीपक के घर से पाव भाजी खाकर जैसे घर आया तो देर रात को उसके पेट में अचानक भयावह दर्द उमड़ने लगा। शाम तक तो बिल्कुल ठीक था, अभी अचानक क्या हो गया इसे? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है सच में। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। आज तो इसने खाना भी नहीं खाया घर पर। क्या मतलब खाना नहीं खाया घर पर? तो क्या खाया है जो पेट में दर्द हो रहा है? आज वो दीपक की मम्मी ने पाव भाजी बनाई थी ना, वही खाकर आया है। क्या? लेकिन क्यों? मैंने मना किया ना किसी के घर से कुछ भी नहीं खाना है। आप कैसी बात कर रहे हैं? दीपक की मम्मी बिल्कुल साफ सफाई से खाना बनाती है। नाले के पानी की रसोई कभी साफ हो सकती है क्या? नाले का पानी? ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे घर को छोड़कर बाकी सोसाइटी वालों के घर नाले का पानी आता है। आप कुछ भी मत बोलिए। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ही करवाया, ये मुझे पता है। हटो, अविनाश को मुझे डॉक्टर के पास ले जाने दो। रंजन के मुंह से नाले के पानी की बात सुनकर शीतल, मोहल्ले वाले और उसके खुद के बेटे तक चौंक गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रंजन इस हद तक गिर सकता है। उसके परिवार के मन में उसकी जितनी अच्छी छवि थी वो सब मिट चुकी थी और अब वो किसी से आंख भी नहीं मिला पा रहा था। आज से रंजन प्रजापति को इस सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से हटाया जाता है। देखा जाए तो हम सभी मूर्ख ही है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने मोहल्ले के काम को परख सके। तभी तो रंजन जी जैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मेरी गलतियों की मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रंजन जी, जो जैसा करता है वैसा भरता है। आज आपकी बेटे ने भी जब नाले के पानी की रसोई खाई तब आपको एहसास हुआ कि किसी के साथ छल करना क्या होता है। मैं समझ गया हूँ कि लालच कभी भी नहीं जीत सकती, वो एक बुरी बला की तरह ही है। इसलिए मैं नाले के पानी का खर्चा जितना भी होगा वो करवाऊंगा और मैंने जितने भी आज तक गलत काम किए वो सब भी मैं कबूल करता हूँ। नाले के पानी की रसोई से रंजन का बेटा काफी बीमार पड़ गया था।
वो तो धीरे धीरे बेहतर हो गया, लेकिन रंजन अपने परिवार की नजर में कभी भी ठीक नहीं हो पाया। शायद यही उसके कर्मों का असली फल था।